पिछले दिन हम हेलो अल्केन्स के प्रॉपर्टीज का पीडीएफ भेजे थे। उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जानना पड़ेगा। यह आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप 11th में इसको पढ़ लिए रहते। इसलिए थोड़ा देर करना पड़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने में। तो आज हम कुछ वैसे ही केमिकल रिएक्शंस को, घटनाओं को समझेंगे। पहला है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को समझने के लिए थोड़ा फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले जानना होगा अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट क्या है। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हमारा जो लाइट है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और टाइम के साथ यह वेरी करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्थान लेता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्थान लेता है, तो एक नए प्रकार का वेव प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसमें दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है और वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यह हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट। जब इसको किसी पोलराइजर से या निकल प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसमें से दोनों में से कोई एक फील्ड रेसिस्ट हो जाता है, रुक जाता है, और दूसरा वाइब्रेट करता रहता है। ऐसे लाइट को हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट दोनों का हम स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। अब हम जब इस पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से होकर गुजारते हैं तो कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, इस पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मूव करा देते हैं और कुछ कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। जब ऐसा ये करते हैं तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं और ऐसा गुण ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाता है, एक्टिव कहलाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यह घुमाता है तो डेस्टो रोटेटरी कहते हैं या डी फॉर्म करते हैं या केवल डेक्स्टो कहते हैं। इसको पॉजिटिव साइन से हम इंडिकेट करते हैं। जब यह एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाता है तो इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। इसको एल फॉर्म भी कहते हैं और इसको केवल लीवो कहते हैं और इसको निगेटिव साइन से हम दिखाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। आप समझ गए होंगे अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को इससे के लिए आपको समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज, यानी जिसको न्यूक्लियस से प्रेम हो, एट्रैक्शन हो। ऐसा किसको हो सकता है? जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक हो, वह न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स और इसको इंडिकेट करते हैं NU पर माइनस साइन से। और इलेक्ट्रोफाइल्स किसको कहेंगे? जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम हो। तो किसको प्रेम होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको E पॉजिटिव से हम लोग दर्शाते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अब समझेंगे आगे। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल displaces a weaker
न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए यहाँ एक कंपाउंड RX है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हेलो अल्केन है। कहिए हेलो अल्केन को हम लोग RX से लिखते हैं। अब इसमें जो है आपका X वीकर है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स आ जाए, जैसे OH पर निगेटिव, ये इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यह क्या करता है कि इसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह OH ले लेता है। इस तरह से ROH बन गया, यानी अल्कोहल बन गया, और यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यह चिन्ह वही दिखा रहा है। इस तरह से यह हैलाइड आयन बनाता है। अब ये आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह दो तरह का है। एक है SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को देखिए कैसे पढ़ेंगे। 1 है तो यूनिमोलिकुलर हुआ, N से हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक हुआ, S से हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। यह SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में इसमें हेटेरोलाइटिक क्लेवेज होता है, यानी यह टूटता है। हेटेरोलाइटिक का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेकर के गया ही, कब ये कॉम्बिनेशन जिसका हुआ है, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, उसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यह साथ में चला जाता है, यानी बराबर बराबर बंटवारा नहीं हुआ। होमोलाइटिक का मतलब होता है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाना, हेटेरोलाइटिक का मतलब होता है दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाना। यह स्टेप धीरे धीरे चलता है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको डिटरमाइन स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि इससे रेट ऑफ रिएक्शन को हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यह काम तभी होगा जब प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है जो प्रोटॉन दे सकता है। जैसे H2O है, H++ OH है, तो H+ जो है वो प्रोटॉन गिविंग सॉल्यूशन के लिए प्रोटॉन गिवन देता है, प्रोटॉन देता है। इसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन, ये देखिए ये एक प्लेन पेपर है मान लीजिए, तो ये इसके प्लेन पेपर के पैरेलल है, यह इसके अंदर है और यह आगे की ओर है, यह पीछे की ओर है, यह आगे की ओर है, और ये X इससे जुटा हुआ, ये दोनों प्लेन पर है, पेपर के प्लेन पर। अब देखिए इसके निगेटिविटी और इसके निगेटिविटी में अंतर है। यही निगेटिविटी में अंतर होना SN1 रिएक्शन का कारण बनता है। यहाँ पर देखिए इस पर थोड़ा सा यह इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लिया है, इसलिए इस पर डेल्टा निगेटिव है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव है। अब इसके कारण इस पर हमला करता है न्यूक्लियोफाइल्स। अब जब न्यूक्लियोफाइल्स इस पर हमला करता है तो देखिए क्या होता है, यह H2O की उपस्थिति में इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यह एनर्जी वह इसको देता है और यह जो है टूट करके अलग होता है। यहाँ पर देखिए यह अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के आगे चला गया, यानी इस पर X पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेकर हुआ चला गया, इसलिए कार्बोकेटायन इसको कहते हैं।